हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। करंट अफेयर की क्लास में हमने 400 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आपका 300 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसे हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम आज की जो हमारी क्लास है क्वेश्चन है 401 और 401 से हम 450 तक करेंगे। ठीक है, 450 तक हमारा आज का क्लास रहने वाला है। इसके पहले जितनी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर क्लासेस देखिए, प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई हैं। जीएस की, करंट अफेयर की, लैंग्वेज की और आपके एसएसटी की और साइंस की। साइंस में आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स की सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर क्लास को ज्वाइन कीजिए। काफ़ी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ आपके जो चल रहे हैं करंट अफेयर भी आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपका जीएस का जो है आपका 1 घंटे का डेली मैराथन चल रहा है, तो इसे भी आप 12 PM पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर सारी क्लासेस देखिए, सभी आपके लिए बेनिफिट है, प्रैक्टिस है उसमें। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा जिसमें आपका 1 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मैं आज की क्लास को। और शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी सचिन रविंद्र किस देश से संबंधित हैं? भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका से? ये संबंधित है आपके न्यूजीलैंड से। अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें चुना गया है, सचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम फॉर परफॉर्मेंस श्रेणी में। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एबंडेंस इन मिलेट्स, हे वतन, जय हो या हम हैं भारतीय? तो इसमें आपका एबंडेंस इन मिलेट्स जो है, ये इस गीत को क्या किया गया है, नामांकित किया गया है ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रही संसद की एथिक कमेटी। ठीक है, एथिक कमेटी के संदर्भ में विचार कीजिए। लोकसभा एथिक कमेटी में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा एथिक कमेटी में 10 सदस्य होते हैं, या राज्यसभा में आचार समिति स्थायी जबकि लोकसभा में यह एक तदर्थ समिति है? एक गलत है, या पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, तीनों गलत हैं, या सभी सही हैं? तो इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीनों ही आपके क्या हैं, सभी सही हैं। ठीक है, इसमें सभी सही हैं। लोकसभा में जो है आपका एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा एथिक कमेटी में 10 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में आचार समिति स्थायी होती है जबकि लोकसभा में यह एक तदर्थ समिति होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही बात आपकी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके के नाम क्या हैं? तो चिकनगुनिया का पहला टीका है और इसका नाम क्या है? वैक्सीन सीजी, वैक्सीन गुनिया, या फिर वैक्सीन MCR, या वैक्सीन एक्सिक। ठीक है, तो इसमें अगर आप बात करें तो इसका जो है चिकनगुनिया का पहले टीका का नाम क्या रखा गया है? इसका जो नाम है ये है आपका वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन एक्सिक्स। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, लोक एवं व्यय मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या सहकारिता मंत्रालय? तो डिजिटल विज्ञापन नीति 2024 का जो स्वीकृति है
ये दिया है किस मंत्रालय ने, तो ये दिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे? तो ये किया गया है श्रीलंका देश को आईसीसी के द्वारा क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोंगोसार 23 आयोजित किया गया है? तो बोंगोसार 23 बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल या फिर भूटान किस देश के साथ हुआ है? तो ये आपका जो है बांग्लादेश या फिर आपका, तो इसमें आपका जो है क्या है, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ आपका बोंगोसागर 23 आयोजित होता है। ठीक है, बोंगोसागर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? तो अमेरिका, रूस, भारत या फ्रांस? कौन सा देश हो गया है CFE से बाहर? अगर बात करें 409 का, तो इसमें आपका रूस जो है भारत इससे बाहर हो गया है CFE से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? शीत तेल उत्पादन सेवा, तो ये भारत की सबसे बड़ी है। ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर आपका जो है किस राज्य में ये खोला गया है आपका? तो ये खोला गया है आपके गुजरात राज्य में, भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर, इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग, तीरंदाजी या फिर क्रिकेट या फिर दौड़ से? तो इनका जो संबंध है परनीत कौर का, ये संबंधित है आपके तीरंदाजी से। ठीक है, तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस आपका टीबी से संबंधित है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनिसेफ, विश्व बैंक के द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? तो ये जो है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के S-400, ठीक है, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शन, वीर, हिम्मत या फिर शौर्य? तो भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हम जानते हैं सुदर्शन के नाम से। अगला क्वेश्चन है, चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा एजेंट क्रेटर झील, ठीक है, कावा एजेंट क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो, फिलीपीन, पापुआ न्यू गिनी या फिर जावा? ये सबसे बड़ी, ठीक है, पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा एजेंट क्रेटर झील है, जो कि आपकी ये उपस्थित है, आपका स्थित है किस द्वीप पर? बोर्नियो, फिलीपीन, पापुआ न्यू गिनी या फिर जावा पे? तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है। अगला है अर्थ शॉर्ट, ठीक है, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है? अर्थ शॉर्ट पुरस्कार केवल को दिया गया है या फिर आपका S4S टेक्नोलॉजी कृषि को या फिर नेत्र को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका S4S टेक्नोलॉजी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। ये किस स्टेट की हैं? मिजोरम, मणिपुर या फिर असम या त्रिपुरा राज्य? तो ये आपकी संबंधित है किससे? असम से। ठीक है। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन ये असम में है और ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले AI रोबोट CEO, ठीक है, का नाम क्या है? मीका,
नदीन या फिर जेमिनोइड डीके या जुनको चिहिरा। तो इसमें जो है ये क्या है, पहला AI रोबोट CEO, ठीक है। तो इसका जो नाम है ये जो है आपका मीका नाम है, ठीक है। AI रोबोट CEO का नाम है मीका। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, ठीक है, चैटबॉट ग्रोक, ठीक है। इसका संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स ग्रोक का संबंध एक्स यानी आपका जो पहले ट्विटर था, इसे आप एक्स के नाम से जानते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर लिंक्डइन है। तो इसमें आपका है 418 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ट्विटर, ठीक है, एक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? वाशिंगटन में, DC में, मुंबई में, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन DC या फिर मुंबई, न्यूयॉर्क में या फिर नई दिल्ली में। तो पांचवी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन ये आपका जो है नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित की है? गेहूं, सोयाबीन, गन्ना, धान। तो ये किस फसल की किस्म है 2090? ये है धान की किस्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसमें आपका जो रहा है ये महाराष्ट्र राज्य रहा है प्रथम स्थान पे। अगला है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस ये 8 नवंबर को, 9 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 4 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस? ये मनाया जाता है आपका 10 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी की गई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? 40, 43, 44 या फिर 45। तो इसमें जो बात करें ये क्या है 40वां, ठीक है। इसमें 40वां रैंक है IIT बॉम्बे का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन ये आपका किस राज्य में किया गया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है आठवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर एवरीवन, वन एवरी डे, ऑन एवरी डे या फिर आयुर्वेदा फॉर लाइफ, आयुर्वेदा और लाइफ या फिर आयुर्वेदा फॉर फ्यूचर। इसका जो थीम है 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की क्या होगी? ये आपका हो जाएगा आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। अगला है हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये महिला क्रिकेटर है मैग लैनिंग और ये किस देश से संबंधित है? इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है या फिर साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से। मैग लैनिंग जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच गैलेफू कोकराझार, ठीक है, गैलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो गैलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना ये शुरू किया जा रहा है
भूटान और भारत के बीच। ठीक है, अगला है चर्चित जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है। तो जीपीएस एंकलेट का जो इस्तेमाल है ये मणि राज्य में किया जा रहा है, मणिपुर में, या फिर मिज़ोरम में, जम्मू कश्मीर में, या फिर लद्दाख राज्य में। तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जा रहा है जीपीएस एंकलेट का। ठीक है, अगला चर्चा में रहा हेल 10S। ठीक है, हेल 10S स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है। तो हेल 10S स्पेक्ट्रोमीटर का जो मीटर है इसका संबंध अमेरिका से है, इंग्लैंड से है, ब्राज़ील से है, या फिर भारत देश से है। तो ये जो संबंधित है भारत से संबंधित है। अगला है कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो 19वें कलाकार पुरस्कार से अपोलिनारिस डिसूजा, JS विवेक, या फिर KV संगम को, या फिर DV विजय राजू। तो कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है। तो ये जो है अपोलिनारिस डिसूजा, तो सिर्फ डिसूजा याद रखें, डिसूजा को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन खिलाड़ी है। शुभमन गिल, विराट कोहली, बाबर आजम, या फिर आपका रोहित शर्मा। ICC द्वारा जारी की गई है मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग, बैटिंग में पहले पायदान पर कौन है, बैटिंग में। ठीक है, तो इसमें जो है आपका शुभमन गिल है। ठीक है, बैटिंग में कौन है पहले पायदान पर, शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल में जो है आपका हाल ही में प्राले जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, प्राले बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है। तो बैलिस्टिक जो मिसाइल है ये हवा से हवा मार करने वाली, सतह से सतह मार करने वाली, या फिर हवा से सतह मार करने वाली, या सतह से हवा मार करने वाली। तो ये जो संबंधित है आपकी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% हासिल करने वाली, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है। साब, बोइंग CO, या फिर लियोनार्डो, या फिर RTX कॉर्प। कौन सा कंपनी है जो विदेशी पहला है बन गया है 100% FDI हासिल करने वाला। तो इसमें आपका जो साब है ये बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। ब्रिक्स, नाटो, IMF, UNDP। तो एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और इसे जारी किया है किसने। इसे जारी किया है UNDP ने। अगला क्वेश्चन है, कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला AI समाधान का नाम क्या है। तो पहला AI समाधान का जो नाम है कृषि 24/7, या फिर किसान 24/7, या खेत 24/7, या हरियाली 24/7 हो जाएगा। तो भारत का पहला AI समाधान का नाम क्या है। इसमें आपका हो जाएगा कृषि 24/7। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, क्लेयूचेव स्काई ज्वालामुखी। ठीक है, क्लेयूचेव स्काई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। रूस, चीन, पेरू, या फिर अमेरिका देश में स्थित है। ये आपका रूस देश में स्थित है क्लेयूचेव स्काई ज्वालामुखी। अगला है, हाल ही में बिजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो बिजाग नेवी मैराथन का 8वां जो संस्करण है वाराणसी में, कोलकाता में,
या फिर आपके जो है विशाखापट्टनम या पुदुचेरी में। तो ये आपका हुआ है विशाखापट्टनम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? नरेंद्र हिरवानी को, हितेश कुमार एस मकवाना या जयंत कुमार को, विवेक चौधरी को। तो महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया है? ये किया है हितेश कुमार एस मकवाना को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राज़ील या फिर मैक्सिको में किस देश में किया गया है? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 7 नवंबर? उत्तराखंड जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? उत्तराखंड स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 9 नवंबर को, ठीक है। 9 नवंबर को उत्तराखंड भारत जो है आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना गया है? तो पराग्वे, चिली, मैक्सिको, केन्या। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वें सदस्य कौन सा देश बन गया है? पराग्वे, चिली, मैक्सिको। तो इसमें आपका कौन है? चिली बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली, क्रिकेटर हैं, ठीक है, क्या हैं? क्रिकेटर हैं। तो सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है उत्तर प्रदेश ने, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य या फिर पंजाब ने? तो सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है, ये जीती है आपके पंजाब राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू की हैं? तो यह पहल है महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं, सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने या फिर आपके आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये पहल जो है आपके शुरू किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है इसने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का जो आयोजन है फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका या फिर जो है आपके भारत में किया गया है। तो ये नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर झारखंड? तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला जो राज्य है ये जो है आपका कौन बन गया है? ये बन गया है बिहार। जातिगत जो जनगणना है ये बिहार राज्य ने किया है, ठीक है। अभी इसको जो है देश लेवल पे मांगा जा रहा है, इसकी मांग है कि जो है आपका देश के उस पर किया जाए, भारत के पूरे राज्य में किया जाए। तो अभी इसकी मांग हो रही है, ठीक है। फिलहाल ये अभी सिर्फ और सिर्फ पहली बार हुआ है और ये बिहार ने शुरू किया है, ठीक है। अगला है, 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, प्रयागराज या गोमुख या नई दिल्ली में? तो 7वां गंगा उत्सव है और इसका जो आयोजन है ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला है 11वां सुल्तान जोहोर कप, ठीक है। 11वां सुल्तान जोहोर कप का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने, भारत ने, पाकिस्तान या चीन ने? 11वां सुल्तान जोहोर कप ये जीता है जर्मनी ने, ठीक है। जोहोर जर्मनी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबीआई के, ठीक है। तो उमेश चंद्र को, प्रवीण मधुर सिंह या फिर बिहान तल्या को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो है आपका प्रवीण मधुकर जो हैं सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, प्रवीण मधुकर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, चर्चित प्रधानमंत्री
चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो गरीब कल्याण अन्न योजना 2019, 2020, 2021, 2022 ये कब शुरू किया गया? तो इसकी जो शुरुआत है 2020 में शुरुआत की गई। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद किस देश से संबंधित हैं? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर ईरान से? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद हैं और यह किस देश से संबंधित है? तो ये जो हैं आपकी बांग्लादेश से संबंधित हैं। तो ये हमारा आज का जो है करंट अफेयर की क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर कर लीजिएगा और उन्हें भी जोड़ लीजिएगा इस चैनल से, ठीक है। इसके अलावा हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल के, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।